नहीं। मुंबई। रुद्र अर्णव के घर से बाहर निकला और सीधा अपनी कार में बैठ किसी को कॉल किया और कांची का मोबाइल नंबर ट्रेस करने को कहा। उसने आहान की सारी इन्फॉर्मेशन जल्दी से निकलवाई और उसकी भी लोकेशन पता कराई। सब कुछ निकालने पर पता चला कि दोनों की लोकेशन सेम है। एक वेन्यू की रुद्र ने अपनी गाड़ी वेन्यू की तरफ बढ़ा दी। रुद्र बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, चला नहीं भगा रहा था कि तभी बीच रास्ते पर उसकी गाड़ी खराब हो गई। रुद्र बाहर निकला और देखा तो गाड़ी पंचर थी। उसने गाड़ी पर हाथ दे मारा, डेमिड। तभी उसे एक बाइक खड़ी दिखी जिस पर चाबी भी लगी थी और उसके बगल में एक पीठ करे इंसान फोन पर किसी से बात कर रहा था। रुद्र ने इस वक्त अपनी हुडी पहन रखी थी। उसने अपनी हुडी का केप लगाया जिससे उसका मुंह पूरा ढक गया। हाथों के ब्लैक कलर के ग्लव्स पहने और उस बाइक को स्टार्ट कर ले गया। बाइक की आवाज सुन वो आदमी पलटा और रुद्र के पीछे भागा। ओए मेरी बाइक रुक। लेकिन रुद्र फुल स्पीड से बाइक लेकर चला गया। वेन्यू। दोनों के फेरे खत्म हो गए थे। दोनों वापस अपनी जगह बैठ गए। पंडित जी ने आहान के हाथ में सिंदूर की डिब्बी दी और कांची की मांग भरने को कहा। आहान ने थोड़ा सा सिंदूर सिक्के में लिया और कांची की मांग भरने के लिए उसका टीका ऊपर उठाया कि तभी एक आदमी तेज स्पीड में बाइक लिए वहां पहुंच गया। रुद्र ने एक झटके में बाइक को रोका जिससे पास रखी थाली उचक कर आहान के हाथ पर जा लगी और उसके हाथ का सिंदूर कांची की मांग की जगह जमीन पर फैल गया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। कांची और आहान हैरानी से खड़े हो गए और उस आदमी को देखने लगे। तभी रुद्र ने अपने कैप को हटाया और हाथ के ग्लव्स उतार कर फेंक दिए। रुद्र कांची के पास आया और आहान और उसके गठबंधन को वहीं आग में डाल दिया। What the hell is this? तुम यहाँ भी आ गए। कांची की बात पर रुद्र बोला, तुम ये शादी नहीं कर सकती क्योंकि तुम ऑलरेडी मैरिड हो, मेरी बीवी हो तुम। कांची रुद्र सिंह राठौर। रुद्र की बात पर कांची बोली, कितनी बार कहूँ मैं कांची नहीं आन्या हूँ और मैं आहान से शादी कर रही हूँ। मैं आप समझ क्यों नहीं जाते और कितने बार बताऊं कि मैं आन्या हूँ। आप क्यों मुझे चैन से जीने नहीं देते। यू इसमें भी बार बार मेरे घर आकर मुझे परेशान किया और अब यहाँ आकर मेरी शादी खराब कर रहे हैं। क्यों, क्या दुश्मनी है आपको मुझसे? चले क्यों नहीं जाते आप? कांची की बात पर रुद्र बोला, तुम कांची हो मेरी कांची, और कांची थी कांची हो कांची ही रहोगी, समझी? नाम बदल लेने से इंसान नहीं बदल जाता। तुम चाहे कितना भी कह लो कि तुम कांची नहीं हो, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम कांची ही हो। मेरा दिल गलत नहीं कह सकता। मैं वाकिफ हूँ तुम्हारे एहसास से। तुम मना करो या मान लो, लेकिन तुम कांची ही हो। सुना तुमने? रुद्र की बात पर अब कांची को गुस्सा आ गया। वो चिल्ला कर बोली, हाँ हूँ मैं कांची, हूँ मैं कांची। तो क्या करूँ मैं? क्या चाहते हो तुम? सुन लिया, मैं कांची हूँ। अब निकलो यहाँ से, जाओ और मेरी शादी होने दो। कांची की बात पर रुद्र बोला, ये शादी तो किसी कीमत पर नहीं होगी। सुना तुमने? मुझे पता है तुम कांची हो और अब तो तुमने भी मान लिया और बीवी हो तुम मेरी अभी भी, इसलिए दूसरी शादी नहीं कर सकती, समझी? रुद्र की बात पर कांची बोली, तुम्हें लगता है तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद मैं तुम्हारी बात मानूंगी? तभी आहान बीच में बोल पड़ा, कांची, ये वही इंसान है ना जिसने तुम्हें धोखा दिया तुम्हारे साथ? आहान की बात पर कांची बोली, हाँ यही है वो बेरहम इंसान। इतनी तकलीफ देकर सुकून नहीं मिला जो अब फिर से आ गया नई तकलीफ देने, मुझे खुश जो नहीं देख सकता। कांची की बात पर रुद्र बोला, ऐसा नहीं है कांची, हाँ मैंने तुम्हें पहले तकलीफ दी थी लेकिन अब ऐसा नहीं है। मुझे गलत फहमी थी एक, जिस वजह से मैंने तुम्हारे साथ वो सब किया, लेकिन मैंने खुद को भी बहुत सजा दी है उसकी, तुम्हें यकीन नहीं तो ये देखो। इतना कह रुद्र ने अपनी हुडी उतार कर फेंक दी। रुद्र के जिस्म पर लगे चोट के निशान और जगह जगह बंधी पट्टियां देख कांची ने आंखें मूंद ली और दोबारा खोल बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे इन झूठे जख्मों को देख पिघल जाऊंगी? माफ कर दूंगी तुम्हें,
ऐसा नहीं है, मैं अब तुम्हारी कोई भी बातों में नहीं आने वाली। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ और मेरी शादी ठीक से होने दो। कांची की बात पर रुद्र उसके हाथ पकड़ बोला, देखो कांची, अभी उसने इतना ही बोला था जब आहान ने उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मार उसे नीचे गिरा दिया और बोला, अपने गंदे हाथों से छूना भी मत मेरी कांची को। आहान की बात पर रुद्र गुस्से से उठा और बोला, क्या कहा तूने मेरी कांची? वो सिर्फ मेरी है, समझा तू? कांची सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। इतना कह रुद्र आहान को बुरी तरह पीटने लगा। आहान भी बराबर उससे लड़ रहा था। कांची उन्हें रोक रही थी लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं रुक रहा था। कांची, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। उसके पीछे एक वजह थी, मुझे ये यकीन दिलाया गया था कि तुम्हारे मॉम डैड ने मेरे मॉम डैड को मारा है और उन्हीं जी मेरी प्रॉपर्टी छीनी है। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया कांची, रुद्र आहान से लड़ते हुए बोला। अब आहान रुद्र पर भारी पड़ रहा था। रुद्र को ऑलरेडी बहुत चोट लगी थी और आहान भी उसे बहुत जख्म दे रहा था जिन्हें वो अब सह नहीं पा रहा था। उसके दिमाग पर भी काफी असर पड़ रहा था। अब रुद्र ने आहान पर अपनी पकड़ ढीली कर दी थी जिस वजह से आहान उसे बहुत बुरी तरह पीट रहा था। रुद्र के मुंह से खून निकल रहा था। कांची, हम दोनों का गुनाहगार कोई एक है। जिसने मेरे मॉम डैड का कत्ल किया उसी ने तुम्हारे मॉम डैड का कत्ल किया। आज हम दोनों अनाथ हैं तो सिर्फ उसी इंसान की वजह से। तुम्हारे मॉम डैड की डेथ किसी एक्सीडेंट में नहीं हुई थी, उनका कत्ल हुआ था। कांची, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। प्लीज मुझे माफ कर दो कांची, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। क्या कांची मानेगी रुद्र की बात? क्या कांची करेगी रुद्र को माफ? क्या हो जाएगी कांची और आहान की शादी? आखिर क्या रिश्ता है आहान और शनाया का? क्या है अतीत का राज? मुंबई वेन्यू। रुद्र की बात पर अचानक कांची ने जल्दी से आहान को रोका। कांची आहान के सामने आ गई और बोली, नहीं आहान, प्लीज बस करो अब। हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो लेकिन इसे और जख्मी मत करो प्लीज। मैं अपनी शादी वाले दिन कोई खून खराबा नहीं चाहती। मुझे पता है ये झूठ बोल रहा है। तभी एक सख्त आवाज वहाँ गूंज उठी, रुद्र सच कह रहा है, बिल्कुल सच। उस इंसान की बात पर सबने उसकी तरफ देखा। वहाँ एक नकाबपोश इंसान खड़ा था। वो सीधा रुद्र के पास आया और उसे ठीक से खड़ा कर बोला, और कैसा लग रहा है रुद्र अपनी ऐसी हालत देख? तुम्हें सच पता चल गया, अच्छा है, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं। कौन हो तुम? रुद्र की बात पर वो नकाबपोश बोला, जिसको अपनी जान प्यारी हो वो यहाँ से अभी के अभी चला जाए। उसकी इस बात पर सारे लोग भागकर वहाँ से चले गए थे। हॉल में सिर्फ कांची, रुद्र, आहान और शनाया बचे थे। तभी उस इंसान ने तालियां बजाई तो बहुत सारे काले कपड़े पहने आदमी वहाँ आए और उन सब को पकड़कर वहीं पिलर से बांधने लगे। छोरो, मुझे क्या कर रहे हो? कांची उनसे बचते हुए बोली। उन चारों को अलग अलग पिलर से बांध दिया गया था। तभी अचानक उस नकाबपोश ने अपना नकाब उतार दिया। वो कोई आदमी नहीं, एक बूढ़ी औरत थी जिसने जीन्स और कोट पहन रखा था। उसे देख रुद्र हैरानी से बोला, आप? रुद्र की बात पर वो औरत बोली, हाँ मैं सीमा मल्होत्रा, तुम्हारे दोस्त अर्णव की दादी, या कहो तो नकली दादी। हाँ, हैरान हो रहे हो जाऊं क्योंकि मैं अर्णव के बाप की नकली माँ हूँ, जिसे तुमने आज खत्म कर दिया, और मेरे सगे बेटे की बेटी इशिका शेखावत, जिसको तूने 1 साल पहले मार दिया। चलो तुमको सारी सच्चाई आज बता ही देती हूँ, क्योंकि आज तुम सबका नामो निशान मिटने वाला है। वो औरत वहाँ टहलते हुए बोली, रुद्र, तेरी माँ और तेरा बाप उसकी मौत जानता है कैसे हुई थी, और तू कांची को देख, तेरे माँ बाप की मौत कैसे हुई थी जानना चाहेगी। तेरा बाप इस रुद्र के बाप का दोस्त हुआ करता था। रुद्र का बाप वीर सिंह राठौर मुंबई का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हुआ करता था, और कांची अरोरा तेरा बाप जो वकील था। अब ज्यादा डिटेल नहीं दूंगी, ये ही कहूंगी कि तुम दोनों के माँ बाप का कत्ल मैंने किया था। मैंने, सीमा मल्होत्रा ने।
रुद्र की आंखें नम हो चुकी थी। उसने अर्णव की दादी को हमेशा से अपनी दादी माना था और वो ऐसा कर सकती हैं? उसे इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वो बोला, आपने ऐसा क्यों किया? रुद्र की बात पर सीमा बोली, बता रही हूँ, रुक। देख, तेरी दादी जो मेरी सौतन थी, उससे बदला लेने के लिए मैंने तेरे माँ बाप का सब कुछ छीन लिया। तेरी वो बुढ़िया, उसने जवानी में ही मुझसे मेरा पति छीन लिया, मेरे बेटे के हिस्से की दौलत छीन तेरे बाप को दे दी जो मुझे किसी भी कीमत पर हासिल करनी थी। मैंने जिसे इतनी मुश्किल से पाया था उसे एक झटके में मुझसे छीन लिया था। तेरी दादी ने कैसे बर्दाश्त करती मैं? बस उसी का बदला लेने के लिए मैंने किया ये सब, लेकिन तू फिर बीच में आ गया। मेरी इतनी मेहनत से पाई हुई प्रॉपर्टी को तूने फिर छीन लिया, लेकिन तब मैंने गलती कर दी थी। उस इशिका के नाम प्रॉपर्टी करके उस पर भरोसा करके, वो पोती तो मेरी थी लेकिन उसमें मेरे एक भी गुण नहीं थे। भेजा था उसे तुझे बर्बाद करने के लिए, लेकिन वो तुझसे इश्क कर बैठी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो काम की बात करते हैं। इतना कह सीमा ने एक आदमी से कुछ पेपर्स मांगे और रुद्र के पास जाकर बोली, साइन करो इस पर। सीमा की बात पर रुद्र बोला, नहीं करूँगा। आपको बड़ा समझ के प्यार दिया था, दी थी, अपनी दादी माना था, लेकिन आप ऐसी निकलेगी मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अर्णव और उसके डैड ने धोखा दिया, ठीक है, लेकिन आप भी। रुद्र की बात पर सीमा बोली, जितना कहा है उतना कर, फालतू बातें नहीं। सीमा की बात पर रुद्र बोला, मैंने कहा नहीं करूँगा, जो करना है करो। रुद्र की बात पर सीमा बोली, मुझे पता था तू नहीं मानेगा। इतना कह उसने एक आदमी को इशारा किया तो उसने कांची की गर्दन पर चाकू रख दिया। नहीं, उसे कुछ मत करो प्लीज, मैं साइन कर रहा हूँ। रुद्र की बात पर सीमा बोला, ये हुई ना बात, ए हाथ खोल इसके। सीमा के कहने पे एक आदमी ने रुद्र के हाथ खोल दिए और उसे पेन पकड़ा दिया। रुद्र साइन करता इससे पहले ही कांची बोल पड़ी, रुद्र नहीं। कांची की बात पर रुद्र बोला, नहीं कांची, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता। मेरा क्या है, मैं तुम्हारे बिना वैसे ही मिस्टर जाऊंगा, तो मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा? ये प्रॉपर्टी नाम कराने के बाद ये मुझे भी मार देंगी, फिर तुम आजाद हो। कांची, तुम इससे शादी करना चाहती हो, कर लेना, कोई नहीं होगा तुम्हें रोकने वाला। मैं अपनी वजह से तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। बस मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि तुम मुझे गलत ना समझी, प्लीज कांची, मुझे माफ कर देना। रुद्र की बात पर कांची बोली, रुद्र मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, प्लीज इस पर साइन मत करो। ये तुम्हारी और तुम्हारे डैड की मेहनत से की हुई कमाई है, इसे इनके हाथ में मत लगने दो प्लीज। देखो रही बात मेरी, तो ये मुझे कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि इन्हें पता है अगर मैं मर गई तो तुम कभी भी ये प्रॉपर्टी इनके नाम नहीं करोगे। कांची की बात पर सीमा बोली, अरे बड़ी समझदार लड़की है तू तो। खैर कोई ना, मेरे पास दूसरा प्लान भी है, ये दूसरा प्लान एक्शन में लाओ। सीमा के ये कहने पर 2-4 आदमी कांची के पास आ गए। उनमें से एक ने कांची का दुपट्टा हटाकर फेंक दिया। अब कांची सिर्फ लहंगा और ब्लाउज में थी। उनकी इस हरकत पर रुद्र और आहान दोनों चिल्लाए। रुद्र को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, वो उस रस्सी की पकड़ से छूटना चाह रहा था, तो वहीं यही हाल आहान का था। शनाया रो रही थी, कांची प्लीज उसे कुछ मत करो प्लीज, उसको किसी ने हाथ भी लगाया तो हाथ काट दूंगा उसके। रुद्र गुस्से से दांत पीसते हुए बोला तो सीमा बोली, नहीं लग जाएगा कोई हाथ, साइन कर दो इस पर। रुद्र दोबारा साइन करने लगा पर फिर उसे कांची ने रोक दिया। तुम्हें मेरी कसम है रुद्र, तुम उन पेपर्स पर साइन नहीं करोगे। पेन फेंको अभी के अभी, तुम्हें तुम्हारे प्यार की कसम। कांची की बात पर रुद्र रुक गया और उसके हाथ से पेन छूटकर नीचे गिर गया। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने रुद्र, अब देख इसके साथ क्या होता है। ए शुरू हो जाओ। सीमा के इतने कहने पर उन आदमियों ने कांची को खोल दिया और उसके साथ बदतमीजी करने लगे। आहान और रुद्र दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा था, दोनों खुलने के लिए तिल मिला रहे थे। क्या बचा पाएगा रुद्र कांची को? क्या कर देगा रुद्र पेपर्स पर साइन? जानने के लिए सुनते रहिए जुनून, नफरत से इश्क।
आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।